हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एज विज्ञान में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। यानी अगर आप बीवीएससी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी क्या कुछ एलिजिबिलिटी पैटर्न वगैरह क्या रहता है, सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। ठीक है, तो मैंने लुआस की बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको पता होगा, हिसार के अंदर जो आपकी वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, उसमें जो आपका बीवीएससी कोर्स करवाया जाता है उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बीवीएससी कोर्स के बारे में बता देता हूँ। बीवीएससी कोर्स क्या कुछ होता है, और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो इसके लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो बीवीएससी कोर्स है वो क्या होता है, एक डिग्री कोर्स है, बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसके बाद आप क्या है, वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो बीवीएससी कोर्स करने के बाद। इसके बाद भी बहुत से आपकी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कैरियर, जैसे एमबीबीएससी कर सकते हो आप। इसके अलावा भी आप बहुत से आपकी जॉब है वो, आपका फ्यूचर बोल सकते हैं वो इस फील्ड में बड़ा ही सिक्योर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लुआस के अंदर क्या इसका एडमिशन प्रोसीजर रहता है। ठीक है, लुआस के अंदर पहले क्या होता था, ये अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते थे बीवीएससी के लिए, लेकिन अब क्या है, इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। आपका जो एडमिशन है वो नीट के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एडमिशन नीट के थ्रू होगा। जो आपको क्या है, नीट का पेपर देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नीट का नाम लेते हैं तो आपको पता होगा वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेडिकल स्टूडेंट है इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, लुआस के अंदर इसकी जो कट ऑफ वगैरह है वो अलग से बनती है, अलग से इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी रहेगी वो हम क्या है, आपकी मेडिकल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको नीट का पेपर है वो देना पड़ेगा। अगर आपने वो क्लियर कर, आपका मतलब क्वालिफाई है नीट का, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इनका अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा बीवीएससी के लिए आपका, जो कि यहाँ पे 2020 के अंदर आपके अगस्त के अंदर ओपन हुए थे। लेकिन अभी इस साल क्या है, पहले भी हो सकते हैं क्योंकि पिछली बार कोविड की वजह से थोड़ा लेट हुआ था। हो सकता है अब की बार क्या है, कुछ चेंजेस हो सके। जैसे ही कोई चेंज आता है हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है कोई नोटिस तो आपको बता देंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हमने कर ली। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात है वो नई वीडियो के थ्रू करेंगे जब भी इसके एडमिशन वगैरह होंगे। ठीक है, तो अभी आपको एक बार से आइडिया पता चल जाएगा कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। तो बेसिकली ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है। तो अब एलिजिबिलिटी की मैंने पहले बता दी, +2 पास होनी चाहिए आपकी विद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी के अंदर परसेंटेज दी गई है 50%। अगर आपके मार्क्स हैं +2 के अंदर और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक सब्जेक्ट है तो आप क्या है, इसके लिए एलिजिबल है। बीवीएससी कोर्स है आप कर सकते हैं। एसएससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप तो 47.5% आपके मार्क्स हैं +2 के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको, एक तो आपको कॉलेज ऑफ वेटरी हिसार के अंदर है, दूसरा क्या है IIVAR बहू अकबारपुर रोहतक के अंदर एक जो इसका कॉलेज है वेटरनरी, वहाँ पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, मिनिमम एज की बात करें तो आपकी 17 ईयर्स आपकी मिनिमम एज है वो होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और नीट के थ्रू आपका इसके अंदर एडमिशन होगा। मेरिट है वो नीट के नंबर के बेसिस पे यहाँ पे लगने वाली है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है वो फॉर्म के लिए होती है, वो अभी तक इसके लिए फॉर्म नहीं आए तो हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीट 2020 के बारे में कुछ बताया गया है कि आपको क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NT है, नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसकी सीट की बात करें कि टोटल कितनी सीट्स हैं। ठीक है, सीट्स की बात करें तो यहाँ पे नीचे सीट्स बताई गई है। हरियाणा की टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से VCI के थ्रू क्या है, आपकी जितने भी हरियाणा रेजिडेंट्स के कैंडिडेट हैं उनके लिए 60 सीटें हैं। VCI के थ्रू आपकी 12 सीटें यहाँ पे फिल की जाएगी। ठीक है, तो मैं VCI भी बता देता हूँ आपको क्या होता है VCI। ठीक है,
VCA क्या है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एक टाइप से ऑर्गेनाइजेशन है। पहले क्या है, AIPVT का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था जो VCA के थ्रू होता था, ठीक है। अब क्या है, जितने भी इंडिया के अंदर कॉलेजेस है उनकी 15% सीट्स है वो VCA के थ्रू फिल होगी। VCA आपका नीट ही है एक टाइप से, भी VCA की सीट्स भी आपके नीट के थ्रू ही फिल होती है। तो हरियाणा रेजिडेंट्स की 60 सीटें हैं यहाँ पे, 12 सीटें क्या है काउंसलिंग VCA के थ्रू फिल होगी। जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स के लिए 3 है, NRI के दो हैं, ठीक है। तो आप इनको चेक कर सकते हैं। तो गाइस आपको एलिजिबिलिटी वगैरह पता चल गया होगा। यहाँ पे शेड्यूल बैकवर्ड क्लास, A क्लास, B क्लास की भी कुछ सीटें बताई गई है, जैसे कि BCA की A है और BCB की 6 सीट से यहाँ पे रिजर्वेशन है। तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, एक बार के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पता चल गया होगा BVSC कोर्स की कुछ एलिजिबिलिटी पैटर्न, यानी अगर आप लुआस के अंदर BVSC करना चाहते हैं तो आपकी क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहेगी। बेसिकली हम एक वीडियो के थ्रू और भी आपको बताएंगे, जैसे कि आप पूरे हरियाणा के अलावा कहीं पे BVSC के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, वो भी हम नई वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू गाइस।